आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की बेटी आप सभी के लिए वचन और प्रार्थना लेकर आई हूँ। तो आप सभी लोग पहले वचन सुने, उसके बाद प्रार्थना सुने, लास्ट में आमीन जरूर बोलें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो यह वचन बताता है कि परमेश्वर का प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। हम पूर्ण नहीं थे, फिर भी उसने प्रेम किया। यीशु का बलिदान इस बात का प्रमाण है कि हमारा मूल्य बहुत बड़ा है। जो उस पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन की आशा मिलती है। यह वचन डर को हटाकर विश्वास देता है। अब दूसरा वचन पढ़ते हैं। लिखा है भरोसे का वचन, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मनुष्य अपनी समझ पर चलता है और कई बार गलत निर्णय लेता है। यह वचन सिखाता है कि हर योजना से पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दें। जब हम उसे अपने मार्ग में शामिल करते हैं तो वह टेढ़े रास्तों को सीधा कर देता है। यह जीवन के हर क्षेत्र, पढ़ाई, नौकरी, परिवार पर लागू होता है। अब हम आगे वचन पढ़ते हैं। सामर्थ्य का वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह आत्मविश्वास का नहीं बल्कि मसीह पर निर्भरता का वचन है। हमारी शक्ति सीमित है, परंतु जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं तो असंभव भी संभव होता है। कठिन परिस्थितियाँ हमें तोड़ने नहीं बल्कि विश्वास में मजबूत करने आती हैं। शांति का वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। दुनिया की शांति अस्थायी है, पर यीशु की शांति अंदर से आती है। यह वचन चिंता और भय के समय ढाल बनता है। जब हालात खराब हों तब भी दिल में शांति बनी रहती है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। चरवाहे का वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, इसी प्रकार परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। यह वचन भरोसा देता है कि चाहे आर्थिक तंगी हो या भावात्मक कमी, परमेश्वर देखभाल करेगा। चंगाई का वचन, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है। परमेश्वर केवल शरीर ही नहीं, दिल के घाव भी भरता है। जो निराश है, जिन्हें किसी ने ठेस पहुंचाई है, उनके लिए यह वचन आशा है। प्रभु अंदर की पीड़ा को ठीक करता है। भय से मुक्ति, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। डर इंसान को कमजोर कर देता है। परमेश्वर कहता है कि वह हमारे साथ है। उसकी उपस्थिति हमें साहस देती है। परीक्षा, बीमारी, भविष्य, कुछ भी हमें हिला नहीं सकता जब वह साथ है। नई शुरुआत, यदि कोई मसीही में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी गलतियां हमारा भविष्य तय करती है, मसीह में हमें नई पहचान मिलती है। यह वचन सिखाता है कि परिवर्तन संभव है और परमेश्वर हमें नया आरंभ देता है। प्रार्थना की शक्ति, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। प्रार्थना केवल मांगना नहीं बल्कि संबंध बनाना है। जब हम विश्वास से मांगते हैं तो वह अपने समय पर उत्तर देता है। आशा का वचन, मैं तुम्हें विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ वे कुशल की हैं। कभी कभी वर्तमान स्थिति निराशाजनक लगती है, पर परमेश्वर की योजना भलाई की होती है। यह वचन भविष्य की आशा देता है। चाहे अभी अंधेरा हो, परमेश्वर के पास उज्जवल योजना है। ईश्वरीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज आपके पवित्र सिंहासन के सामने दीनता और विश्वास के साथ आते हैं। सृष्टि के पालनहार, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको अपने जीवन का राजा मानते हैं। आप हमारे चरवाहे हैं, हमारे सहायक हैं, हमारी शांति के स्रोत हैं। आज हम आपकी आराधना करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ और पिता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हो। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है यीशु, क्योंकि जहाँ परमेश्वर तेरा प्यार है वहाँ पर हम सब हैं। पिता परमेश्वर, हम सब तेरे प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, तेरे वचन में चलना चाहते हैं, तेरी जीवन भर सेवा करना चाहते हैं।
पिता परमेश्वर, मैं आपकी बेटी परमेश्वर आपसे आशीष मांगती हूँ। हे प्रभु, जहाँ हमारा मन भटक गया है यीशु, जहाँ हमने भय को अपने ऊपर हावी होने दिया, पिता परमेश्वर हमारे अंदर से डर निकाल दो प्रभु। मेरा मन का भटकना बंद कर दो यीशु। जहाँ हमने क्रोध या निराशा को जगह दी परमेश्वर, वहाँ हमें क्षमा करे परमेश्वर। पिता प्रभु, हमारे अंदर जो क्रोध गुस्सा आता है परमेश्वर, तो हमें क्षमा करो प्रभु यीशु। मुझ पर दया करो, हमारे हृदय को धोकर शुद्ध करो प्रभु जी। दया करने वाले हमारे अंदर यदि कोई दुष्ट योजना चल रही है पिता, कोई गलत कार्य चल रहे हैं प्रभु, तो हमारी आत्मा को साफ करो प्रभु जी। हमारे अंदर के बंद दरवाजे खोल दो परमेश्वर। पिता प्रभु, एक मीठी अच्छी प्यारी नींद के साथ में ब्रश करो। हमें ऐसा बनाओ यीशु कि आपके प्रेम में प्रतिबिंब बन जा सके प्रभु। जो यह प्रार्थना कर रहे हैं या सुन रहे हैं परमेश्वर, हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, तेरा मेल मिलाप हमारे सबके जीवन में कार्य करेगा। जहाँ बीमारी है वहाँ परमेश्वर तू चंगा करके खड़ा करेगा प्रभु। जहाँ आर्थिक कमी है वहाँ तू प्रबंध तैयारी करेगा। जहाँ रास्ता बंद है वहाँ तू द्वार खोलेगा परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में है, क्योंकि हे पिता परमेश्वर, तू अपने बच्चों को कभी निराश नहीं देखता परमेश्वर। उनकी आशा को भर भर के देता है परमेश्वर। प्रभु, थके हुए मन को शांति और शक्ति में बदल देता है परमेश्वर। हर टूटे हृदय के अंदर पिता शांति देता है, आशीष देता है परमेश्वर। हर एक उपस्थिति के अंदर देता है। हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हूँ प्रभु। मेरे अंदर कोई कमी है तो उसे पूरी कर पिता परमेश्वर। प्रभु, मेरे जीवन को आगे बढ़ा प्रभु। हमने जितनी योजनाएं बनाने की कोशिश किया है परमेश्वर, शैतान खड़ा है उस योजनाओं को तोड़ने के लिए। हमारे सपने, हमारी चिंताएं परमेश्वर और अपनी सारी योजनाएं हम आपके हाथों में देते हैं। हमें धैर्य दीजिए कि हम आपके समय की प्रतीक्षा करें परमेश्वर। प्रभु, आप दया करें पिता परमेश्वर में हम विश्वास में खरे उतरें प्रभु, क्योंकि हम आपकी सेवा जीवन भर, जब तक इस शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर प्रभु, जब तक ये रहेगा, आत्मा रहेगी प्रभु, हम पिता परमेश्वर प्रभु हर परिस्थिति में प्रभु तेरी सेवा करना चाहती हूँ। हे पिता परमेश्वर, हमें साहस दीजिए, हमें सच्चाई में दृढ़ खड़े रहने के लिए अब पिता परमेश्वर हमें ताकत दीजिए, वो बल दीजिए परमेश्वर, जिससे मैं शैतान का सामना कर सकूं प्रभु। आज तेरी बेटी पिता परमेश्वर तेरे आगे बहुत विश्वास के साथ बैठी है प्रभु और प्रार्थना कर रही है। तो हे मेरे पवित्र आत्मा, अभी हर सुनने वाले भर जाएं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से छुए जाएं प्रभु। उनके मन में दिव्य शक्ति, शांति बहा दीजिए, उनके अंदर से भय को निकाल दीजिए। जो डरते हैं परमेश्वर, वो उनके अंदर से डर निकाल दीजिए और विश्वास को स्थापित कीजिए प्रभु। उनके जीवन को गवाही बना दीजिए परमेश्वर। हम अपनी गवाहियों के साथ खड़े हों ताकि लोग उनके कार्यों से आपकी महिमा देखेंगे प्रभु यीशु। मैं घोषणा करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं, आपका आशीष हमारे साथ है। हमारा कोई शैतान, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप हमारे आगे आगे चलते हैं और हर बच्चों को संभालते हैं परमेश्वर। पिता प्रभु, हमारे आगे यदि शैतान खड़ा है तो प्रभु जी उससे तू पछाड़ देता है और हमें आगे ले चलता है ऊंचाइयों में। आपकी आशीष हमारे ऊपर उतरती रहती है, आपकी कृपा हमारे घेरे हुए है। और पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप हर परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन यीशु हमारे साथ हैं, हमारे दाएं खड़े हैं, हमारे बाएं खड़े हैं, हमारे आगे और पीछे चलते हैं। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें पिता परमेश्वर अपनी बेटी माना है, स्वीकार किया है परमेश्वर। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता, हजारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। आप उत्तर देने वाले हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हमारा जीवन आपकी स्तुति करता रहेगा, हमारी वाणी आपकी गवाही बनाएगा। और पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी शुरू से लेकर के अंत तक जो कोई इस मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम की सामर्थ आने वाली है परमेश्वर। प्रभु, आप दया करो प्रभु हम सब पर प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन।